1857, ये मंगल पांडे मूवी देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो सबको तो कुछ ना कुछ मतलब स्लाइटली आइडिया तो है ही कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है क्या, पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस मैक्सिमम लोग नहीं पता है क्या हुआ इसका कॉन्सिक्वेंसेस, और शुरुआत क्यों हुआ सिर्फ हम लोग वही जानता है कि ग्रीस कार्टराइज जो एनफील्ड राइफल हुआ करता था, तो उसका जो बुलेट अब बनाने के लिए आज का मॉडर्न डे जिससे सीधा लोड कर दिया मारेगा ऐसे नहीं था, तो दांत से काट के उसको खोलना पड़ता था, अंदर पाउडर रहेगा बुलेट रहेगा। तो हिंदू का भी मुस्लिम का भी ये मानना है वो ग्रीज जो कर्तराइज है वो आपका ये पिग और काव का तेल से बना हुआ है, तो दोनों का आपका रिलीजन को एंडेंजर कर रहा है, क्योंकि हिंदू काव खाता नहीं है, मुस्लिम फिर आपका ये पिग खाता नहीं है, तो दोनों को मतलब पहले से दोनों का अंदर मतलब इसको लेके एक मतलब डिससेटिस्फेक्शन तो था, पर जॉब भी है तो कोई हल्ला नहीं किया। तो एक दिन एक्चुअली ये मिथ पता एक हद तक सही भी है शायद। तो पहले एक कोई होता है ना आपका आर्मी लोग का भी अपना अपना ग्रुप, जैसे आपका इन्फेंट्री एक रहता है, तो वो लोग ट्राई किया था कि हम लोग अभी से यूज नहीं करेगा ये, तो वो लोग को तो आराम से दबोच लिया ब्रिटिश लोग। फिर आपका इमीडिएट कोज जो है, जो मंगल पांडे जैसा मूवी बना है वो इमीडिएट कोज है, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ ये गोली की वजह से हुआ है, गोली की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है, वो भी एक रीजन है, इमीडिएट रीजन है। पर आपका रिवोल्ट जो आपका 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ, तो 19th जो इन्फेंट्री बोलता था बैरकपुर जो आपका बंगाल में है, वो लोग रिफ्यूज किया, दे रिफ्यूज टू यूज द एनफील्ड राइफल। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ उसमें, वो लोग को डिसबैंड कर दिया। फिर मंगल पांडे लोग का जो ग्रुप था वो 34th नेटिव इन्फेंट्री था, वो लोग क्या कर दिया सीधा अपना ऑफिसर के ऊपर ही फायर कर दिया, तो परखना तो जरूर था। तो देखिएगा ये सब तो चलता रहता है, पर इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे मिला 1857 को, रिवोल्ट को इतना बड़ा। आपका कोई कोई लिखता है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद सावरकर, कोई बोल रहा है सिपोई म्यूटिनी है, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑलमोस्ट आपका ये ब्रिटिश पावर को यहाँ से धकेलने वाला था, इतना बड़ा हो गया। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे हम लोग समझने करता है, इससे सवाल भी कैसे आता है हम थोड़ा बताने की कोशिश करेगा। देखिए कोजेस को तो डिटेल में आपको पूछेगा भी नहीं है, इसको कैसे पूछता है, पर कोजेस को हम थोड़ा हाईलाइट कर देगा। जो आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हम लोग आगे पढ़ेगा, जैसे सती सिस्टम को विलियम बेंटिक लोग मिलके एबोलिश किया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा इंडिया में अलाउड कर दिया कि आके क्या कर रहा है, जबरदस्ती कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा है, ये भी था। ये देखिएगा हाँ ये रिलीजियस सेंटिमेंट है। और विडो को वाटर मूवी जॉन अब्राहम का अगर आप लोग कोई देखा होगा, लिजा रे और जॉन अब्राहम का, उसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि उस समय जो आपका विडो होता था उसको क्या दर्जा दिया जाता था, अलग सेपरेट एक आश्रम जैसे बना देगा, बस वो रीमेरी कर ही नहीं सकता। तो उसको 1857 एक्ट लेके आया ब्रिटिश, और विडो रीमेरीज एक्ट को पास कर दिया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर लोग उसका बहुत ऊपर काम किया। तो इसका तो सेंटिमेंट था ही। और आपका इकोनॉमिक कॉजेस देखेगा तो जो आपका इंडिगो प्लांटर, और जैसे देखिए उसमें अभी 1700 या 1800 का जो बीच में आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है इंग्लैंड में, तो वो लोग को क्या करना है, रॉ मटेरियल कॉलोनाइज्ड कंट्री से लेके आएगा, फिर ये फैक्ट्री में बना के फिर वापस उसी को बेच देगा सस्ता में। अभी आपका पहले जो इंडियन हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट था, वो समझ लीजिए कुछ एक सामान 200 रुपया में बेच रहा है, हैंडमेड है, उसी सेम प्रोडक्ट को मशीन में ब्रिटिश लोग आके बेच रहा है 50 रुपीज में, खत्म। अब ये मजबूर ड्रेन, वेल्थ तो ड्रेन कर रहा है इंडिया से पूरा, और इन रिटर्न इंडिया को कुछ मिलता नहीं है, ये भी एक कॉज है। और कॉमर्शियलाइज कर दिया जबरदस्ती कि आपको चावल नहीं उगाना है, इंडिगो उगाना है, क्योंकि अभी इंग्लैंड में फैक्ट्री में इंडिगो का बहुत ज्यादा नील बनाना है बहुत ज्यादा।
और मिलिट्री ग्राइवेंसेस भी बहुत सारा है कि मिलिट्री लोग को आपका एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1857 में ऐसे बोल रहा है कि कंपलसरी है, आप सी क्रॉस करना है। और पहले आपको हम बताया था सी क्रॉस करने का उनका नियम नहीं है, गुप्ताना कहीं हम बताया था, डिक्लाइन ऑफ ट्रेंड। तो ऐसे बहुत सारा, और जैसे पॉलिटिकल कोजेस में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो लॉर्ड डलोजी का, कि जिसमें जो एडॉप्टेड सन है वो फादर का आपका प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता है, वो राजा नहीं बन सकता है, ही कांट बी ए किंग। फिर इमीडिएट, देखिए ये सब पूरा आपका पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है, गुस्सा सबको पहले से था। और रानी लक्ष्मीबाई भी आपका ये का क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का शिकार हुआ है, विक्टिम था। तो एक दिन जब सुनने में आया कि जो इमीडिएट कोज में ये मंगल पांडे लोग का ही ग्रुप था। इससे पहले भी कोई कोशिश किया, पर उसको डिसबैंड कर दिया, निकलो तुम लोग, मंगल पांडे। तो ये क्या कर दिया, अपना ऑफिसर के ऊपर ही फायर कर दिया। तो ब्रिटिश लोग भी भड़क गया। तो यहाँ से शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये लोग को तो बाद में पकड़ के फांसी वगैरह भी दे दिया, पर यहाँ तक सीमित नहीं हुआ, हर जगह लीडर उभर के आया। बैरकपुर है ये, जैसे जहाँ मंगल पांडे शुरू किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह जैसा, कानपुर में नाना साहेब, मतलब हर जगह, झांसी, बरेली, ग्वालियर, आसाम में मनीराम दत्ता, शुरू कर दिया, चलो लड़ता है, अभी ये ज्यादा हो गया, कुछ करता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना सक्सेस नहीं हो पाया, उसका ये है कि रीजन, साउदर्न साइड तो साइलेंट था ही, और जो मिडिल क्लास फैमिली था वो लोग तो ब्रिटिश का ही साथ दे रहा है कोई कोई। और है आपका इंफेरियर ये आपका आर्म्स का वजह से, इंडियन लाठी लेके तलवार लेके आ रहा है, ब्रिटिश बंदूक से मारेगा। फिर भी बहुत नुकसान तो किया है। तो ये लोग क्या है, दिल्ली चलो बोल रहा है, पर दिल्ली जाके करेगा क्या, किसी को पता नहीं है। तो एक ऐसे सुनने में आता है कि यहाँ से ये इन्फेंट्री लोग कॉल किया आपका, ये को टेलीग्राम वगैरह था उसमें, तो मतलब खबर पहुंचाया ये को, बहादुर शाह जफर टू, जो लास्ट मुगल किंग था, उसको बोला हम लोग आ रहा है, आप उसके बाद हम लोग को किंग बनिएगा, रूलर बनिएगा, और ब्रिटिश को भगाएगा। ये क्या कर दिया, वो बात को ब्रिटिश को ही बता दिया फिर। वैसे बहुत चल रहा था, चलो वो कहानी आगे भी बोलते रह सकता है। पर इसमें आपको एक चीज जानना जरूरी है कि लीडर्स कौन कौन है। कोर्स ऑफ वार नहीं आएगा कभी कि उसमें कौन लड़ रहा था, अंदर से घुस के नहीं पूछेगा। ये खबर सुनते ही कौन सा जगह में लीडर था और प्लेसेस, ये सब पूछता है कभी कभी। तो लीडर्स में फर्स्ट लेता है बैरक बैरकपुर, मंगल पांडे। नंबर 2, सॉरी उल्टा लिख रहा है हमने, आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक्चुअली प्लेसेस यहाँ होना चाहिए था, और ये लीडर्स। तो लखनऊ में लीड कर रहा था आपका बेगम हजरत महल। लीडर का नाम याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल ही आता है यहाँ से आने से। फिर दिल्ली बहादुर शाह द सेकेंड। फिर फोर्थ में है कानपुर नाना साहेब।
फिर फिफ्थ में बरेली, BAREILLY, बरेली में है खान बहादुर खान। फिर सिक्स्थ में है ग्वालियर का, ग्वालियर का लीडर था तांत्या तोपे, तांत्या तोपे। फिर सेवन में था, आप लोग कोई कभी अगर नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री पढ़ा होगा, इसका नाम तो कहीं तो सुना ही होगा, मनीराम दत्ता, असम का था। प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है, पर ये रिवोल्ट को वो आसाम में भी चलाने की कोशिश करता है, पर पहले ही अपना ही आदमी कोई ये बात लीक करके इसको पकड़ा जाता है आर्म्स के साथ, फिर फांसी दे देता है। तो इसको याद कीजिएगा पहले। लीडर बैरकपुर मंगल पांडे, लखनऊ बेगम हजरत महल, दिल्ली बहादुर शाह, कानपुर नाना साहिब, बरेली खान बहादुर खान, ग्वालियर तांत्या तोपे, आसाम मनीराम दत्ता। और बहुत सारा है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा लोग। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, नाना साहेब, तांत्या तोपे, मनीराम दत्त, मतलब सभी जितना लिखा है। तो ये लोग अपना अपना जगह लीड कर रहा था। फेलर को तो क्या बताना है, आप खुद मालूम, थोड़ा पहले भी बोला है, इंडियन ही इंडियन को सपोर्ट नहीं किया और लीडरलेस है। प्रॉपर मतलब लीडर ही नहीं है। प्रॉपर लीडर उनसे बताता है कि चलो दिल्ली जाएगा, वहां से हम लोग ऐसे उसको उखाड़ेगा, फिर ये करेगा वो करेगा, प्रॉपर प्लान होता है। यहाँ सब अपना अपना ये पर्सनल रीजन के लिए लड़ रहा है। तो कोई कोई आपका ऑथर्स लोग लिखता है कि ये मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो इंडिपेंडेंस वार था ही नहीं, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है कोई कोई जो ये फार्मर्स लोग है, वो क्या करता है जमींदार का घर में जाके कागज जितना वो उधार बाकी कॉपी है ना, उसको जलाने में बिजी है वो। तो उससे समझ में आता है उसको लेना देने नहीं है ये ब्रिटिश जाओ नहीं जाओ, उसको अपना दार खाता को जला देना है बस जाके। तो ऐसे भी केस बहुत हुआ। तो इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखिए, हम पहले भी बताया, स्मार्ट स्टडी कीजिए, लीडर को याद कीजिए, और कुछ कुछ ऑथर्स है जो अपना व्यू दिया है कि इसको ये नाम दिया जाना है। और रीजन, फेलर का रीजन जानना जरूरी नहीं, पर इसका कंसिक्वेंसेस जानना जरूरी है। इसके बाद क्या चेंजेस आया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस आया वो जरूरी है। नेक्स्ट, ये भी आता है देखिएगा, इसको लिख देगा ऑथर्स, और उसका व्यू या ओपिनियन क्या है इसको लेके रिवोल्ट ऑफ 1857 को। कोई कोई बिल्कुल नहीं मानता है कि ये आपका वार ऑफ इंडिपेंडेंस था बोल के, इंडिपेंडेंस के लिए वार था, ऐसे नहीं था। कोई बोल रहा है जैसे वी दी सवरकर, ये लिखता है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये सबसे ज्यादा इसी को पूछता है। सेकेंड, ज्यादा लंबा वाला नहीं लिखाएगा, दो ही लिखेगा इसमें, BC माजुमदर, ये लिखता है द सिपोए म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप ऐसे उम्मीद कर सकता है कि अगर पूछेगा तो इन दोनों को ही पूछेगा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये ज्यादा इसको पूछता है, पर कौन लिखा है सीधा आ जाएगा। और भी है, एसएन सेन बोलता है व्हाट बिगेन एज ए फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब छोड़ दीजिए। टीयर होम भी लिखता है कि ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बेरिज्म।
तो अपना अपना है। और ये देखिए ये क्या होता है, ये वार का बाद ब्रिटिश लोग भी हिल गए, इंग्लैंड लोग भी हिल गया। हाँ, भले ही बाद में मतलब एक एक को पकड़ पकड़ के मारा है, और उसमें कोई कोई कमांडर का जान भी चला गया, जो आपका रायत को रोकने जा रहा था। बहुत बड़ा केस हो गया था। फिर ब्रिटिश लोग सोचा है, शायद वो लोग रेपरेशन था वो लोग का, कि पछतावा एक था, ये हम लोग की वजह से ही हो रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया होगा वो लोग। तो बाद में वो लोग 1857 के बाद एक एक्ट पास करेगा, जिसको बोलता है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक साल बाद। तो ये पास कर देता है। फिर इसमें बोलता है कि आप अभी से, एक तो गुड गवर्नमेंट भी बोलता है इसको, कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था पहले, ये लोग याद होगा जहांगीर का कोर्ट में आया था, प्राइवेट कंपनी है ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका पावर अभी ट्रांसफर हो जाएगा किस में, ब्रिटिश क्राउन। अभी से ये लोग मतलब खुशी मर्जी नहीं करेगा, ब्रिटिश क्राउन सीधा कंट्रोल करेगा वहां से। तो उसका मतलब क्या है, प्रॉपरली चलेगा। फिर आपका क्या किया, ऐसे डिक्लेयर किया है कि डिक्लेयर टू स्टॉप एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल पोजेशंस। पहले वो लोग, याद होगा, बेटेल ऑफ प्लासी, बॉक्सर लड़ेगा, बिहार ले लिया, बंगाल ले लिया, उड़ीसा ले लिया, और जैसे आपका सब्सिडरी अलायंस करके विलियम और ये वेलेस्ली लोग आपको एक पपेट बना देता था। तो ग्रज वो सबसे ही ज्यादा गुस्सा था, आप किंग हैं, आपका जगह को छीन लिया, आपको बोल रहा है मेरा आप आज से आप मेरा अलायंस है। फिर बोल रहा है आप पर हम लोग का आर्मी को अपना एरिया में सैलरी देके रखिए, वो आपका प्रोटेक्शन के लिए है, इस तरह का। तो ये सब पे गुस्सा भी था सबको। तो ये सब अभी से नहीं करेगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स लोग जो आपका प्रिंस है, छोटा छोटा टुकड़ा, वो लोग को भी बोल रहा है आप लोग भी अपना जगह आराम से रूल कीजिए, अभी से हम लोग फर्दर क्या करेगा, टेरिटोरियल एक्सटेंशन नहीं करेगा अभी से, जितना है उतना ही रख देगा। और बोलता है कि अभी से we from now on we will respect the rights, dignity and honors of native princess। तो ये है चेंजेस, consequences। और इसमें और सबसे बड़ा चेंजेस क्या है आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया, अभी से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, ये हो जाएगा वाइस रॉय। और कोई बताइए फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और वाइस रॉय का जैसे ये क्वीन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन जैसा हो गया है वाइस रॉय सीधा। तो क्वीन है, इसका बीच में फिर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक रख देगा, कि इन दोनों का बीच में मेडिएटर बनेगा ये, कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चलना है, ये करना है। पहले, इससे पहले क्या होता था, ये गवर्नर कुछ ज्यादा ही पावर भी हो जाता था। इसको जैसे भी याद कीजिए, हाँ, ये 1858, आपको एग्जाम में आओ ना आओ आपको जानना है ये सब, क्योंकि ये हिस्ट्री को आप लोग का हम एक बात बताएगा, सिर्फ एग्जाम के लिए बोल के भी नहीं है। अब जो देश में जी रहा है उसका पास्ट नहीं जानेगा तो आप क्या जी रहा है, मेरा ख्याल से डिटेल में नहीं जानने से भी एटलीस्ट
इसलिए बोलता है ना, आप अगर ये तो प्रॉपर जीएस क्लास भी नहीं है, पर हम जीएस क्लास जैसे ही पढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, रेंडमली यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा ऐसे तो नहीं करा रहा है। तो मिनी जीएस क्लास ही सोचिए, जीके तो है ही नहीं। जीके क्लास ऐसे नहीं पढ़ाता है, आप लोग जान लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं का वीडियो वगैरह भी मिले, जीके क्लास ऐसे नहीं होता है। जहाँ तहाँ आज रिवॉल्व तो बेतिन से पढ़ा दिया, कल हम उधर उधर घूम रहा होगा कहीं गैस मार के। पर हम अभी तक एक भी आप लोग को ये नहीं किया, क्रोनोलॉजी में ले जा रहा है। बोलने का ये मतलब है कि आप जीएस कर लेगा ना, आप पूरा एक चेंज्ड पर्सन हो जाएगा। ज्योग्राफी किस लिए जीएस इतना इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा आप लोग को ओवर भी दे देगा। आप जहाँ जी रहा है अपना एनवायरनमेंट को आप जानेगा। ज्योग्राफी, बारिश क्यों हो रहा है, बारिश गिरने से पहले इतना गर्म क्यों होता है, बात कर रहा है आप, ओशन क्लियर हो जाएगा। कौन सा जगह लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड ये सब क्या है अब क्लियर हो जाएगा। एटमोस्फियर क्या है, वो है ज्योग्राफी। तो आप जहाँ जी रहा है उसको आप जान गया ज्योग्राफी पढ़ के। फिर हिस्ट्री का क्या है, अपना पास्ट को जान गया आप, हम लोग कैसे बन के आया है। फिर आपका इंडियन पॉलिटी, वो आपको क्या चीज़ का अवेयर कराएगा, हम लोग का गवर्नमेंट कैसे चलता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेके क्या क्या कनेक्शन है, गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, इंडिया को कैसे रन कर रहा है, वो है पॉलिटी आपको सिखाएगा। इकोनॉमिक्स आपको बैंक सिस्टम कैसे चल रहा है, करेंसी क्या है, इंडिया कहाँ प्रिंट, पैसा कैसे प्रिंट होता है, उसका नियम क्या है, ये सिखाएगा। जनरल साइंस को तो छोड़ ही दीजिए, हो जाएगा। तो ये सब और करेंट अफेयर्स पढ़ने से आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये टोटली आप जान जाने से आपका ना ऑटोमेटिकली एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा सीधा, कि नहीं हम मतलब इतना मेरा अंदर नॉलेज आ चुका है, उल्टा पुल्टा बात हम नहीं करेगा। और अपना भाई बहन लोग को भी आप अच्छा समझा सकेगा, ये है जीएस। इसीलिए जीएस आप लोग को अभी पता है, कोई कोई पता होता होगा, पर इसीलिए जीएस को बार बार पूछता है, जीएस जीएस जीएस। ऐसे ही इंसान को क्यों अपॉइंट करेगा जो कुछ भी नहीं जानता हो। और अरुणाचल जीके वगैरह भी जानना जरूरी है, पर हम लोग का इधर प्रॉब्लम ये है कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हम लोग का पास। चलो नेक्स्ट, तो सिंसियरली पढ़िएगा, और कभी समय मिलने से फुल जीएस क्लास जैसे भी जाना है 2-3 महीना का। फिर जो एक सेक्शन है जिससे हमको लगता है कि एक सवाल तो आता ही आता है यहाँ से मैक्सिमम, ओ सॉरी मिनिमम, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये ऐसा दौर है जिसमें हिंदू का जो ऑर्थोडॉक्सी है ना, या मुस्लिम का भी, उसको दूर कराने की कोशिश करेगा कोई एजुकेटेड पर्सन लोग आएगा कि सती ठीक नहीं है, वोमेन एजुकेशन अच्छे से करना है। आपको याद होगा एंशियंट से लेके वोमेन का पोजीशन बहुत खराब था यहाँ तक। तो ये लोग देख रहा है इतना ठीक नहीं है, विडो क्यों नहीं रीमेरी करेगा, सती क्यों करेगा। पत्नी का भी तो अपना लाइफ है, पति मर जाने से भी बच्चा को भी पालना है, फैमिली को देखना है। तो इस तरह का सवाल उठाया है ये लोग, और बोल रहा है कि गॉड एक है, अलग नहीं है, एक ही गॉड है, और आइडल वर्शिप मत कीजिए। और बोल रहा है कि कोई गॉड को आप पूजा करने के लिए किसी बीच वाला आदमी जरूरी नहीं है, थर्ड पर्सन। ये लोग ऐसे बोल रहा है कि आपको वो बताएगा कि गॉड हमको ये बोला है आपको बताने के लिए, ये सबको विश्वास मत कीजिए, ऐसे उठेगा ये लोग। और पॉलीगेमी नहीं होना है, और आपका स्कूल वगैरह बनना है लेडी के लिए, और आपका चाइल्ड मैरिज नहीं होना है। तो देखिएगा हाँ, आप लोग भी ये गलत नहीं है, ये लोग जो जो सवाल उठा रहा है। तो राजा राम मोहन रॉय लोग भी यहीं पे आएगा। तो ऐसे सुनने में आता है राजा राम मोहन रॉय जब ब्राह्मो समाज वो उसका जोर जोर से चल रहा था, उसका माँ भी उसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा था, बोला है सड़क में आके। इतना रिजिड था उस समय, आज भी है रिजिडिटी तो, पर आज तो बहुत कम है हिसाब से। तो देखिएगा इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कहीं भी एग्जाम में। आप मतलब 50% एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ से तो एक आएगा, शायद ना भी आओ, पर कहीं ना कहीं एग्जाम में तो आता आता रहेगा ये।
कोई भी एलडीसी, बीट एलडीसी, यूडीसी, एसआई, एपीसीएस, यूपीएससी, कुछ भी। चलो अभी देख लेता है ये ऐसा 19 सेंचुरी या 18 और 19 सेंचुरी का जो बीच का एक पीरियड है जिसमें ये लोग नया मूवमेंट लेके आएगा कि मतलब ये को प्यूरिफाई करना है और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को हटाना है। तो फर्स्ट ब्राह्मो समाज, कब सुना है, हमको पता है ये। फाउंडर कोई बताइए तो, एस्टेब्लिश्ड कौन किया है? राजा मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, ये जान लीजिए। फिर ये लोग बोल रहा है कि आइडल वर्शिप मत कीजिए बोल के, भगवान को मानता है तो आइडल में पूजना जरूरी नहीं है, ऐसे बोल रहा है। फिर प्रोपागेट मोनोथियस्टिक, मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड। याद कीजिएगा, एमसीक्यू में आता है ऐसे। और वो ये लोग वो भी बताता था कि प्रीस्टली क्लास जो मेडिएटर बनता है बिटवीन गॉड एंड मैन, वो जरूरी नहीं है, ऐसे बता रहा है ये लोग। और इसका और एक सवाल आता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, रेनेसा का कोई मीनिंग बता सकेगा क्या है? यूरोप में शुरू हुआ था फर्स्ट रेनेसा। ठीक है, ये 14 न्यू सेंचुरी। इटरेशन क्या? हाँ हाँ, न्यू बर्थ टाइप का, जैसे आपका मेडिएवल से डायरेक्ट मॉडर्न चला जाना है, इस तरह का। तो चलो हल्का सा 3 घंटा तो करता ही है क्लास, तो थोड़ा आप लोग को भी एक नॉलेज दे देगा। पहले रेनेसा ऐसा हुआ था, बोल रहा है कि एक समय जो बाइबल है, देखिए हम ट्रूथ जो रियलिटी है वो बोल रहे हैं। जो बाइबल है वो लिमिटेड लोग का पास रहता था, बोल रहा है। थोड़ा सा लिमिटेड लोग का पास, जो आपका क्लेरगी वगैरह, क्लेरिजीना क्या है तो वो लोग यूरोप का बात कर रहा है, अपना हिसाब से वो लोग उसको बताता था कि यहाँ ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। फिर जैसे आपका गैलीलियो या आपका न्यूटन या फिर कोपरनिकस, ये लोग बता रहा है कि ये लोग वो लोग से उल्टा ही बता रहा है, वो लोग जो पहले डिक्टेट करके रखा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसको तो ऐसे नहीं बता के रखा था। और जैसे टेलीस्कोप वगैरह बना दिया, तो ऐसे सुनने में आता है कि वो लोग को बुला के ये अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, ऐसे भी बोला था। तो पब्लिक भी ब्लाइंडली जा रहा है, चलो हाँ बाइबल में ये लिखा है, वो लोग को बाइबल कभी देखा ही नहीं है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, गुटेनबर्ग एक दिन प्रिंटिंग प्रेस बना डाला, उसी दौरान आसपास में। तो प्रिंटिंग प्रेस बना दिया, तो अभी क्या हो गया, पूरा चीपली एकदम सस्ता में बुक छपने लग गया। तो क्या हो गया, बाइबल भी पूरा सस्ता में छप रहा है अभी, तो हर किसी के पास आ गया। तो पढ़ के देखा है तो वो लोग जैसे बताता है ऐसे ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तभी जाके थोड़ा टेंशन शुरू होगा वो लोग के बीच में। तभी वो लोग बोल रहे हैं अभी से ब्लाइंड फेथ जो है वो नहीं रखना है। तभी तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, कैथोलिक वर्सेस आपका क्या बोलता है एक को, प्रोटेस्टेंट। तो ये सब जितना चेंजेस है ना, नया सोच कि मेडिएवल से सीधा टर्न हो के न्यू बर्थ जैसा है, मॉडर्न लिविंग या साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग या लिविंग, ये सब को ही मिला के जो रेनेसां पीरियड शुरू होता है। तो उसी का कंपैरिजन में देखिए, लाइकवाइज आपका ब्राह्मो समाज भी वही करने की कोशिश कर रहा है यहाँ रेनेसां। इसलिए इसको राजा राम मोहन रॉय को बोल रहा है कि ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसां।
याद कीजिएगा, हाँ आता है ये सब सवाल। फिर ये मरने के बाद तो बाद में ठुकरा हो गया, एक आदि ब्राह्मो समाज, और दूसरा टुकड़ा हो गया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्राह्मो समाज का फाउंडर लिख लीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर इसका ब्राह्मो समाज का केशव चंद्र सेन। आता है कभी कभार, सिर्फ फाउंडर जान लीजिए उसका। और देखिए ये लोग वेदास जो था, याद होगा वैदिक एज का, उसका उसका अथॉरिटी को भी डिनाई करता है। तो उसका मतलब क्या है, वो लोग कास्ट सिस्टम को नहीं मान रहे, ये लोग ऊपर नीच नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है आर्य समाज। चलो कोई बताइए तो कौन है फाउंडर इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ हाँ ठीक है। दयानंद सरस्वती। और उसका निक नेम कोई आया था एक दो बार में, हो जाएगा। अरे दयानंद सरस्वती, उसका मूल शंकर बोल के भी नाम है। मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का ये भी देखिए, ये लोग सेम ही है। हाँ ये सब नहीं आएगा, आइडल वर्शिप रिजेक्ट, ये ज्यादा टफ होने से ऐसे कहते हैं, पर समझ लीजिए ये लोग सेम है। आइडल वर्शिप तो वो भी रिजेक्ट कर रहा है, ये भी रिजेक्ट कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि ओनली वन गॉड है, ये लोग पूरा सेम है। पर इसमें ज्यादा सवाल कैसे आ सकता है, ये बोलता था गो बैक टू वेदास। ये सवाल तो बार बार इसी का अगर पूछने, ये इसको ही पूछता है, गो बैक टू वेदास किसने बोला था। इसका मतलब है कि जो वेदास है उसका जो कास्ट सिस्टम को नहीं बोल रहा है, मतलब उसका जो प्योरिटी था ना उस समय, जो वैदिक लर्निंग, जो प्योरिटी वगैरह है, उसको एडॉप्ट करना है। गो बैक टू वेदास का मतलब वो नहीं कि चलो इतना पुराना सोच रखते हैं, वो नहीं, उसका जो प्योरिटी था उसको एडॉप्ट करते हैं। याद कीजिएगा, गो बैक टू वेदास। और इसका और एक है, ये देखिए, ये लोग अपोज कर रहा है चाइल्ड मैरिज को भी, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना है, और आपका विडो रीमेरी होना है। और जैसे यहाँ यहाँ लिख देगा, हाँ। इसका और एक आता है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का मतलब है, ये बोल रहा है सभी को कि जो जो पहले याद होगा, इससे पहले तो इस्लाम लोग ही रूल किया है इतना साल, जिसमें जिसको मतलब जबरदस्ती कन्वर्ट किया है मुस्लिम में, या फिर खुद मजबूरी में जो कन्वर्ट हुआ है उसको एक ये चांस दे रहा है, आ जाओ शुद्ध हो जाओ, फिर से वापस हिंदू में ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका आर्य समाज का फाउंडर गो बैक टू वेदास और शुद्धि मूवमेंट, अच्छे से जान लीजिएगा इसको। बुक भी लिखता है तो थोड़ा लिख देता है, क्रोध सत्यर्थ प्रकाश। सबका थोड़ा सेम सेम ही होगा डिमांड जो। और उसमें अभी एक टीचर आएगा बहुत ही नामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलो नेक्स्ट।
और सिर्फ एक फाउंडर का नाम लिख लीजिएगा, इसको ज़्यादा इसमें जानना जरूरी नहीं है इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। यंग बंगाल मूवमेंट, विवियन डेरोजियो, बस इतना जानिए इसका बारे में। कौन शुरू किया वो है। फिर ईश्वर चंद्र, ये है टीचर है, संस्कृत कॉलेज का टीचर था। तो वुमेन का प्रति इसका दिल बहुत मतलब बड़ा था ये। और जो ये है पढ़ाई लिखाई मतलब करना चाहता है, पर जिसका पास मतलब कैपेबल नहीं है जो लोग, तो उसको भी ये गेट खोल देता था। संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल था कलकत्ता का। फिर ये सोचता था कि वी शुड इंट्रोड्यूस मॉडर्न थॉट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ये देखिए वेस्टर्न भी खराब जरूर है, आके यहाँ बिगाड़ रहा है इंडिया का हालत, पर उससे भी कुछ कुछ जो अच्छा ही है उसको एडॉप्ट करना है, मॉडर्न थॉट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट जो लोग गरीब है, जैसे लोअर कास्ट है, वो सब कभी ये क्या कर रहा है, गेट खोल दिया, ठीक है आप लोग भी पढ़िए आइए सब। तो फिर ये सपोर्ट भी करता था विदो रीमेरीज को। विदो रीमेरीज, और सबसे ज्यादा और है एजुकेशन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। और पॉलीगेमी नहीं होना है, और स्कूल वगैरह भी खोला है। तो इसी का देखिएगा जोर देने से धीरे धीरे जाके ये विडो रीमेरिज एक्ट वगैरह भी आ जाएगा बाद में। तो ब्रिटिश गवर्नर लोग भी भले ही इंडिया में लूटने आया था, पर ये लोग को लगा नहीं ये जेन्यून डिमांड है। जैसे विलियम बेंटिक भी ये राजा राम मोहन रॉय का साथ मिलके सती एक्ट लेके आया था कि अभी से जो सती करेगा, एक्ट मतलब क्या है, जो अभी से सती करेगा वो पनिशमेंट मिलेगा उसको। अच्छा इसको इस बार चंद्र विद्यासागर को थोड़ा लिख लेता है। प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। फिर आता है PRARTHANA, प्रार्थना समाज। इसका फाउंडर भी पूछता है कभी कभी। आत्माराम पांडुरंग, सोशल रिफॉर्मर है, इसका बारे लिखना जरूरी नहीं है, बस फाउंडर है जान लीजिए। ये लोग एडवोकेट करता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना है, और दे वांटेड टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। बस यही है इसका, और आगे भी बहुत है लिखना है, यहाँ से जो मैक्सिमम लिखाएगा। और एक था गोपाल हरि देश देशमुख। तो ये लोग का सभी का सेम है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी या ये अपलिफ्ट करना ये ओप्रेस्ड क्लास को। तो बस इसका एक सवाल आता है, गोपाल हरि देशमुख का दूसरा एक नाम है वो है लोकहितवादी। सीधा सवाल आएगा, लोकहितवादी किसको बोलता है, वो है गोपाल हरि देशमुख। पर ब्राह्मण और आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन को थोड़ा देख लीजिएगा, हाँ? और एक है सत्य
सत्य शोधक समाज, इसका फाउंडर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। पहले मराठा एम्पायर जब चल रहा था उसमें इसका फैमिली लोग ये करता था बोला है, फूल सप्लाई करता था बोला है, इसलिए फूले वही है। फिर थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये शुरू किया है HP ब्लावात्स्की, SKY ब्लावात्स्की और MS ओलकोट, OLCOTT ओलकोट। तो इसको आगे भी देखेगा। ये वाला आपका एक्चुअली ये इंडिया में नहीं है, बाहर शुरू हुआ था आपका USA में, थियोसॉफिकल मूवमेंट। इसको एनी बिसांत इंडिया में लेके आएगा आधा ईयर में, वो बाद में आगे देखेगा इसको। फिर होगा नेक्स्ट में लिखेगा। एक मुस्लिम रिफॉर्म है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है उससे। लिख लिया आप लोग? ठीक है चलो। अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया है सैयद अहमद खान। ये रियलाइज किया है कि हम लोग का मुसलमान लोग क्या है, दिन ब दिन बैकवर्ड होते जा रहा है इस तरह का। तो वो इंग्लिश एजुकेशन करने के लिए बोल रहा है, रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। फिर मुस्लिम लोग को बोल रहा है कि लेट्स रिटर्न टू द ओरिजिनल इस्लामिक प्रिंसिपल। उसका मतलब देखिए, गो बैक टू वेदास जैसा ही है। मतलब प्योरिटी, जो सिंप्लिसिटी था ना उस समय, अभी का मिक्स्ड अप वाला नहीं, जो हर कोई मतलब अपना अपना हिसाब से जो एमेंड किया है उसको नहीं, प्योरिटी जो था उस समय उसको एडॉप्ट करता है। और ये साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड किया है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अलीगढ़ मूवमेंट का सीधा सीधा ऐसे आएगा, अगर LDC ऐसे लेवल में तो आपका ऐसे ही आएगा। अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन है, ये है। फिर ये बाद में एक कॉलेज बनाता है जिसका नाम है